नमस्ते। मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ और मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी डायबिटीज कैसे कैसे आंखों को अफेक्ट करता है। डायबिटीज इज अ वेरी वेरी कॉमन हेल्थ इशू। इंडिया में बढ़ता ही चला जा रहा है और बहुत जल्दी ही इंडिया को कैपिटल बोलने वाले हैं देश की डायबिटीज की लिए। वजह कुछ भी हो सकती है, लाइफस्टाइल हो सकता है, हम लोगों की डाइटरी हैबिट्स चेंज हो रही हैं वो हो सकता है, एक्सरसाइज उतनी नहीं कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स जेनेटिक्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। बट येस, डायबिटीज इज ऑन अ राइज इन इंडिया। हर परिवार में कोई ना कोई डायबिटिक निकल ही आता है। डायबिटीज पूरे शरीर को अफेक्ट करता है, लेकिन साथ ही में आंखों को बहुत मेजरली अफेक्ट करता है और ऐसा करता है कि आपकी आंखों की रोशनी पूरी जा भी सकती है। तो आइए जानते हैं कैसे करता है डायबिटीज आईज को अफेक्ट। सबसे पहले बाहर की लेयर्स, आई लैशेज या आईलिड्स में। आई लैशेज या आईलिड्स में इन्फेक्शंस का रिस्क डायबिटिक्स में बहुत ज़्यादा होता है। आंखों में पस के दाने बनना, जिसको हम स्टाई बोलते हैं, ये बहुत कॉमन होता है। और साथ ही में आईलिड्स के ऊपर आपके जो है इन्फ्लेमेशन बहुत कॉमन होती है। आई लैशेस के ऊपर आप देखेंगे कई बार वाइट वाइट फ्लेक्स बन जाते हैं, जिनको हम लोग ब्लेफराइटिस कहते हैं। उससे ज़्यादा कॉमन होता है MGD, मेबोमियम ग्लैंड डिसफंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी आंखों के आई लैशेज है, जहाँ से आंसू बन रहे हैं, उसके नीचे ग्लैंड्स हैं जिनसे आंसू बन रहे हैं, उनमें सूजन बनती है। Now this is a very common problem in diabetics and this in turn leads to dry eye. आंखों में सूखेपन की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, क्योंकि ये जो हमारे मेबोमियम ग्लैंड्स हैं ये ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, आंसू नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से आंख के आंसू जो हैं स्टेबल नहीं रहते हैं। आंखों में हो जाती है ड्राइनेस, इरिटेशन, रेडनेस एंड इन टर्न बिकॉज ऑफ दैट इरिटेशन आंखों से झरझर पानी भी गिरता है। सो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग इन डायबिटिक्स। पीछे जाएं तो जैसा मैंने बताया, ड्राइनेस इज वेरी कॉमन इन डायबिटिक्स। आंख की जो ऊपर की लेयर है, सबसे ऊपर आंखों को गीला रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से आपको न्यूट्रिशन भी मिलता है और लुब्रिकेशन भी होती है। ये जो चीज़ है थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है डायबिटिक्स में, और जो है हमारे आंसू अच्छे नहीं बनते हैं, स्टेबल नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से जो है ड्राइनेस के सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं डायबिटिक्स में। अंदर चलें तो आता है मोतियाबिंद। सफेद मोतियाबिंद आंख के लेंस में सफेदी को बोलते हैं। इट इज एज रिलेटेड, किसी को भी हो सकता है उम्र के साथ साथ, लेकिन डायबिटिक्स में ये जल्दी आता है और अगर आता है तो बहुत जल्दी स्पीड से बढ़ता भी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू डायबिटिक, आप कैटरैक्ट को हमेशा दिमाग में रखें और शुगर को कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर कैटरैक्ट है वो बहुत जल्दी पकता चला जाता है। काला मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद को भी देखा गया है कि डायबिटिक्स में ज्यादा कॉमनली होता है। चाहे डायबिटीज डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है काला मोतियाबिंद के कॉज को, लेकिन इट हैज बीन सीन कि डायबिटिक्स में ज्यादा कॉमन होता है। अब आते हैं पीछे। पीछे मतलब बिल्कुल रेटिना में, आंख के पीछे वाले हिस्से में, जहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक इफेक्ट आता है डायबिटीज का, डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंख में डायबिटीज का असर। ये बनता है शुगर जब बहुत सालों से है आपको, और खासकर अगर अनकंट्रोल चल रही है, लेकिन बहुत पुरानी शुगर अगर कंट्रोल भी है तो भी इसका असर आने लगता है। आंख का जो पर्दा है उसमें खून की नसें छोटे छोटे एरियाज में ब्लॉक होने लगती हैं, आंख में खून की कमी बनती है, जिसकी वजह से वहाँ पे नई नसें बनती हैं। शुरू में वो छोटी छोटी पतली पतली डॉट नसें होती हैं, जिनको हम माइक्रो एन्यूरिज्म बोलते हैं, वो पानी रिसती हैं, देखने वाले हिस्से पे सूजन बनती है। और बाद में जैसे जैसे एडवांस होता है, स्टेज 1, 2, 3, 4, वहाँ जाते जाते बड़ी बड़ी खतरनाक नसें बन जाती हैं जो ब्लीड करती हैं, आंख में ब्लीडिंग क्रिएट करती हैं, जिसको हम विट्रस हेमरेज कहते हैं, और साथ ही में पर्दे को डिटैच भी कर सकती हैं। नाउ दिस कंडीशन इज अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेवियर विजन लॉस। आंख की रोशनी ज़्यादा खराब होने की बहुत कॉमन कॉज है इन डायबिटिक्स। कई बार डायबिटिक रेटिनोपैथी बनती है और पता भी नहीं चलता है, इसीलिए डायबिटिक्स की रेगुलर आई स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। साल में एक बार आंख का चेकअप बहुत ज़रूरी होता है, दवाई डाल के पूरी आंख का अच्छे से चेकअप, क्योंकि ऑफ कोर्स डायबिटीज इतने सारे तरीके से आपकी आंख को अफेक्ट कर रही है। टाइमली इलाज, शुगर कंट्रोल आंख को बचा सकता है। रेयर प्रॉब्लम्स लाइक वैस्कुलर ओक्लूजन्स। वैस्कुलर ओक्लूजन्स होता है जो आंख की नस है उसमें बड़ी नस में क्लॉट आ गया। अब ये डायबिटिक्स में कॉमन होता है, बट इसका प्राइमरी कॉज बीपी या हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है आंख की जो नस है हमारी, ऑप्टिक नर्व, जो सारी की सारी रोशनी दिमाग तक ले जाती है, उसकी जो नसें हैं उनमें ब्लॉकेड आना, उसका खून का सप्लाई जो है खत्म हो जाता है। ये भी डायबिटिक्स में बहुत कॉमन होती है। नॉन आर्थराइटिक या इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, इट इज़ वेरी वेरी कॉमन।
एंड इट इज़ डेंजरस बिकॉज ये एकदम से सडन अटैक आता है और एकदम से रोशनी ख़त्म कर देता है। सो डायबिटिक्स के लिए आंखों की प्रॉब्लम्स बहुत लंबी लिस्ट है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप डायबिटिक हैं अपनी आंखें बहुत रेगुलरली चेकअप कराएं, उसको लाइटली मत लें। वेट मत करें जब धुंधलापन आएगा तब देखूंगा, ये गलत है। जैसे ही आपको शुगर को 2-3 साल हो गए हैं, आपको बहुत रेगुलर अपना आई चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। और साथ ही में सबसे इम्पॉर्टेंट शुगर कंट्रोल, शुगर को अच्छे से कंट्रोल रखिए, रेगुलर शुगर चेकअप कराइए। 3 महीने का जो शुगर होता है HbA1c, वो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है बताने के लिए कि आपकी शुगर ठीक चल रही है। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक है और आंखों की दिक्कत को बहुत फेस कर रहा है और आपके कोई क्वेश्चंस हैं, ज़रूर हमसे पूछें। इफ़ यू लाइक द वीडियो then like it and subscribe to the channel.